तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे। 12th क्लास के ये इंग्लिश है, ठीक है ना, डैम्बो। और इस इंग्लिश में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 के ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसेल की यह लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सभी बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं कि पहले इनका जन्म हुआ था 1872 में। इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु 1970 में, ठीक है ना। मृत्यु इनका 1970 में हुआ था, ठीक है ना। ये लिखते हैं, बड़ी अच्छी पक्ति लिखते हैं। ये पहले थे, ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, ठीक है ना। इसके अलावा ये हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, इतिहासकार भी थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। इसके अलावा ये मैथमेटिशियन भी थे, वकील भी थे, या सोशल रिफॉर्म सोशलिस्ट भी थे, सोशल समाज की सेवा करने वाले थे, ठीक है ना ये। और इन्होंने लिखा है मानव जीवन के बारे में, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे देख लेना कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है ना, ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, इट्स स्कोप एंड लिमिट, इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं इनकी जो स्टोरी है, जो इन्होंने लिखा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है ना। ये क्या लिखते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। लिखते थे कि ये बता रहे हैं ना मानवता के बारे में, ये मानव जीवन के बारे में वर्णन किए और बता रहे हैं कि कैसे मानव जो है ना आगे बढ़ रहा है, कैसे पीछे का जो मानव था, जो मानव जंगल में घूम रहा था, जंगली था, जिसके पास में नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, कैसे वो आज सभ्य बन रहा है, कि किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसकी इस चर्चा इन्होंने की है। ये लिखते हैं, हिंदी के साथ में एक एक एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा, समझ में आ जाएगा। लिख रहे हैं कि बिफोर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ, इफेक्ट दैट वी कंसिडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें यह धारणा बनानी पड़ेगी, हमें यह, मैंने जिस विषय पर मैं मानवता पर चर्चा करने वाला हूँ, उस विषय पर चर्चा करने से पहले मुझे ये धारणा बनानी पड़ेगी, हमें यह धारणा बनानी पड़ेगी, ठीक है। धारणा बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार का प्रभाव मानवता के लिए सहायक है, यानी इफेक्ट द वी कंसीडर ए हेल्प मैनकाइंड, कि किस प्रकार का जो प्रभाव है, किस प्रकार का प्रभाव मानवता के लिए सहायक है, मानवता के लिए सहायक है, यह हमें धारणा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये मान रहे फिर आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर, कह रहे हैं कि आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन द बिकम मोर नॉमेरियस, ठीक है। कह रहे क्या मानव की सहायता होती है जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, क्या मानव की सहायता होती है जब वो उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब उनकी आबादी बढ़ती है तो क्या मानव की सहायता हो पाती है? क्या मानव की सहायता होती है जब उनकी आबादी बढ़ती है, ठीक है। करें और व्हेन दे बिकम लाइक लेस लाइक एनिमल, ठीक है ना, तब वे पशुओं के भांति कम लगने लगते हैं। देखिए, पशुओं की जनसंख्या पहले क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना।
तो पशुओं की उतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। ऐसे सोचिए ना, कोई भी वस्तु की मात्रा ज़्यादा करा दिया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा करा दिया जाए, तो उसका वैल्यू जो होगा ना कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी वस्तु हो, कोई भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो पहले पशुओं का जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, तो वह पशु के समान थे, उनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन अब मनुष्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहीं लेखक कर रहे हैं तब ये पशुओं के समान कम लगते हैं, हाँ। या और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, करें या जब वे अधिक सुखी हो जाते हैं, या जब वे अधिक सुखी हो जाते हैं तब वे कम लगने लगते हैं, ठीक है। बहुत ही मस्त लिखे हैं। देखिए, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय गैरिटर डिसवेस्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस, या जब वे नाना प्रकार के अनुभव ले लेते हैं। एक्सपीरियंस के मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस माने क्या होता है, अनुभव। अनुभव क्या हुआ, बहुत प्रकार के अनुभव ले लेते हैं, अनुभव, ठीक है ना, अनुभव ले सकते हैं। या तब उनका ज्ञान, और व्हेन दे कम टू नो मोर, तब उनका ज्ञान और अधिक बढ़ जाता है। यानी मनुष्य जब बहुत प्रकार के अनुभव ले लेते हैं, काम करते करते सीख लेते हैं, तब उनका ज्ञान और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। या व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन एनोदर, या तब जब वे एक दूसरे से अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, जब वो मिलजुल कर रहते हैं, तब उनका ज्ञान बढ़ जाता है, ठीक है ना। कहते रहे कि आई थिंक, मेरा सोचना है, ऑल दिस थिंग कम इनटू आवर कंसेप्शन, कहते हैं मेरा सोचना है, मेरा विचार है कि सब बातें हमारी धारणा के अंतर्गत आती है। कंसेप्शन ऑफ व्हाट टू हेल्प मैनकाइंड, सब बातें हमारी धारणा के अंतर्गत आती है, अर्थात एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, जो मनुष्य के लिए सहायक है। सब बातें हमारे धारणा के अंतर्गत आती है, जो हमारे मनुष्य के लिए सहायक है। अब इसका थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि क्या मनुष्य पहले से जो है सभ्य बन रहा है, क्या मनुष्य नए नए तकनीकों को सीख रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वह एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करके सीख रहा है, या वह अनुभव ले रहा है, इस सृष्टि का अनुभव लेकर सीख रहा है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य जैसे भी वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, हाँ। और लेखक कह रहे हैं कि सब बातें हमारी जो धारणा के अंतर्गत, जितने भी बातें जो धारणा के अंतर्गत आती है, जो मनुष्य के लिए सहायक बनाती है, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लेखक कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, द मोस्ट इंडिविटेबल respect in which ideas have helped mankind is numbers, ठीक है ना। क्या करें कि इस संबंध में हम किस बात ने मनुष्य की सहायता की है, मतलब कि इसके संबंध में यदि बात किया जाए तो किस बात ने मनुष्यों की सहायता की है। सबसे there must have been a time when home suspense was a very rare species, subsisting phrenology in करें कि there must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, ठीक है ना। कहले बड़ी ही असंदिग्ध बात है, एक समय था जब मानव दुर्लभ प्रजाति का था। सजेस्टिंग प्रेक्योलॉजी इन जंगल्स एंड कैव्स, और वह भाग्यहीन परिस्थिति में होकर जंगल एवं गुफाओं में अपना जीवन निर्वाह करते रहते थे, ठीक है ना। अट्रेफिल्ड और वाइल्ड बिट्स वह इधर उधर घूमते रहते थे वन्य जीवों की तरह। हैविंग डिफ़िकल्ट इन सेक्राइंग nourishment at this period, the biological advantage। लेखक कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह कर से वन्य जीवों से भयभीत था, ठीक है ना। वह भोजन प्राप्त करने में उसको कठिनाइयाँ होती थी। ऑफ ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वाज
इंटेलिजेंट, भोजन प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयाँ होती थी, तो उन कठिनाइयों का वे सामना करते रहते थे, ठीक है ना। कह रहे कि विच वाज कम्युलेटिव विकॉम इज कूल्ड हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। देखिए समय की उत्तर बुद्धि को संचित होते हुए समय समय के अनुसार, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह जाती रही, यह प्रक्रिया टू जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रही, ठीक है। had secretly began to overweight the disadvantage of his long infancy, his lessened agility। लेखक कह रहे हैं कि यह जैविक श्रेष्ठता और लंबे शैशविक काल तक, ठीक है, एज कंपाउंड विथ मंकी, बंदरों की अपेक्षा, ठीक है ना, हीज लैक हैरिसोट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, ठीक है ना, बंदरों की अपेक्षा कम फुर्ती सर्दी से बचने के लिए, बालों की कमी, ठीक है ना, इज तोज डेज, इन दिनों जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों से, द नंबर्स ऑफ मेन मस्ट certainly have been very small। इन सभी परिस्थितियों से वह बचते बचाए जंगलों में इधर उधर घूमते, परिस्थितियों कठिनाइयों से सामना होते हुए प्रभावशाली आरंभ हुआ। The men used to which throw out the eggs men have put their technical skill has been to increase the total population। और इस तरह अधिक कठिनाइयों से सामना करते हुए इनकी जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, निर्वाह करती रहती थी, आगे बढ़ती रहती थी, ठीक है। अपने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कुल यानी जनसंख्या बढ़ाने का था। लेखक कह रहे हैं कि आई डू नॉट मेन दैट दिस वाज द इंटेंशन। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है, पर दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, ठीक है ना। मेरे कहने का बात यह नहीं है कि यह इरादा था, परंतु मतलब मेरा लेखक कह रहे हैं कि मेरा कहने के बाद यह ना था कि उनका यह इरादा था जनसंख्या बढ़ाया जाए, ठीक है ना। उनका यह इरादा था जनसंख्या बढ़ाया जाए, ठीक है ना। बस वो जनसंख्या बढ़ती गई, आगे निकलते गए, ठीक है। इफेक्ट इफ़ दिस समथिंग टू rejoice in, then we have a season to rejoice, ठीक है ना। परंतु वास्तव में परिणाम यही हुआ कि जो उनका जनसंख्या है वह तेज़ी से आगे निकलता चला गया, ठीक है ना। चलिए पैराग्राफ 3 देखते हैं। कह रहे कि उनकी जो वास्तव में यही हुआ जो होना था, ठीक है। और इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है, यह अवसर खुशी मनाने का उनका था, ठीक है ना। 3 नंबर में हमारा लेखक कह रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि कैसे वह बता रहे हैं कि कितने जो पुराने समय के लोग थे इधर उधर सर्दियों में घूमते फिरते, जंगल में रहते थे, जनसंख्या जानवरों से कम जनसंख्या उनकी थी, तेज़ी से वापस ने जनसंख्या बढ़ाए। जनसंख्या बढ़ने का धीरे धीरे वो बुद्धिमान होते गए, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया, ठीक है। 3 नंबर में लिख रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, ठीक है ना, प्रोग्रेसोलॉजी लेस लाइक एनिमल्स। कई बातों में हम बात करते हैं कि हम तुरंत कम पशु समान बने हैं, यानी हम क्या है, पशुओं के समान बने हैं। आई कैन थिंक, अरे मेरा कहने का अर्थ है कि थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ 2 रिस्पेक्ट्स, ठीक है। दो बातों के बारे में मैं सोचता हूँ, कहते रहे कि मैं 2 बातों के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। प्रथम, फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज अपोजिट टू conventional skills play a continuously increasing part in the human life, and secondary
ध्यान दीजिएगा, पहले बात में कह रहे हैं, प्रथमतः बात यह कि जन्मजात के विपरीत ग्रहण करने के लिए जो जन्म हुआ, जन्म के उल्टा ग्रहण करने पर कौशल ने मानव जीवन में लगातार बढ़ती हुई भूमिका निभाई है। यानी कि जन्म के साथ उनका जो स्किल है वह बढ़ता गया, मानव जीवन को वह पैदा करते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है। और दूसरी बात करें हम लोग तो सेकेंडली दैट ऑसम मोर एंड मोर dominates plus in these respect we have certainly become progressive like a less like animal। कह रहे हैं कि दूसरे में बात करें तो मनोवेग पर कल्पना का अधिक से अधिक उनका प्रभाव पड़ा। दूसरी बात की बात करें तो जो मनोवेग की कल्पना थी उस पर उनका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा और वे बहुत तेज़ी से मानवता को लेते हुए आगे बढ़ते चले। ठीक है। 4 नंबर पैराग्राफ लिखता है कि एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर राइट्स इट इज टू ट्राई टू हैंगर इन द लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द राइटर इफ दे आर नॉट राइट्स टू पैसेज। ठीक है। जहाँ तक सुख शांति की बात है मुझे पक्का विश्वास तो नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। ठीक है। राइट्स इज नॉट इज ट्रू, लेकिन यह सत्य है कि सर्दी के मौसम में बड़ी संख्या में पक्षी भूख से मर जाते हैं। मुझे तो पक्का मतलब पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ, फिर भी यह सत्य है कि जो सर्दी का मौसम होता है, हैंगर इन द लार्ज नंबर ड्यूरिंग ऑफ विंटर इन दिस दे नॉट राइट्स ऑफ पैसेज, बड़ी संख्या में पक्षी जो है मर जाते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोर्सेस द catastrophes or remember how nearly is we fell then in the previous winter। तो कह रहे कि यदि वे पक्षी ना हो परंतु गर्मी का जो मौसम होता है, ठीक है ना, जो गर्मी का मौसम होता है समर डे, तो जो गर्मियों का दिन होता है, ठीक है ना, उसे महान खतरे का पूर्वानुमान नहीं होता है या उन्हें याद नहीं रहता कि पिछली सर्दी में उन पर क्या बीती होगी। ठीक है ना। हाँ, उन्हें याद ही नहीं रहता कि पिछली सर्दी में उन पर क्या बीती होगी, वह कैसे पीछे की तरफ गए होंगे। ठीक है ना। करके विथ वुमेन वीगेंस द मैटर इज अदरवाइज। कि मनुष्य के साथ बात इससे विपरीत है। I doubt whether the percentage of votes that we have dreaded hunger during the present winter 1946-1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from his case in India and Central Europe during the same period। क्या बोल रहे हैं लेखक? कह रहे हैं कि मनुष्यों के साथ यह बात विपरीत है। मुझे संदेह है कि इन सर्दियों में जो 1946 से 1947 में भूख से इतने अधिक पक्षी मरे, इतने अधिक परसेंटेज में पक्षी मरे, जिसका प्रतिशत मनुष्य के इस काल में इसी कारण से भारत और मध्य यूरोप, इसी कारण से जो भारत है, इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, मध्य यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और एक ही समय पर भारत और मध्य यूरोप में मरे होंगे। ठीक है ना। इनका मृत्यु के कारण लिख रहे हैं लेखक कि मतलब लेखक बता रहे हैं भाई कितने पक्षी मर जाते हैं सर्दियों के मौसम में। लेखक कह रहे हैं कि बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय, लेखक बता रहे हैं कि भूख से मृत्यु होने से पहले, ठीक है ना, बाय स्टार्वेशन इज प्रीसेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एनेक्सिटी एंड surrounded by the corresponding anxiety of Nervous। ठीक है। कह रहे हैं
कि जितने प्रतिशत मनुष्य इस काल में इसी कारण से भारत मध्य यूरोप में मरे होंगे। बोले कि भूख से मृत्यु के होने से पहले प्रत्येक मानव का जितना चिंता लंबा समय बीतता है, भूख के कारण किसी मानव मर जाए, सोचे कितना ज़्यादा तकलीफ होता होगा। बिना अरे भूख के कारण मर जाए, खाना के बिना मर जाए, तड़प तड़प कर मरेगा, ठीक है ना। उसी तरह पक्षी भी मरते हैं, ठीक है ना। कहते इसी के अनुपम चिंता पड़ोसियों पर छाई रहती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। कह रहे कि द वी सफ़र नॉट ओनली द एवल्स द एक्चुअली वी फॉल us but all those that our intelligence tells we have a reason of fear, the curving of impulse to which we are led by fourth outs। ठीक है, लेकर कह रहे हैं कि इसी बात की जो है पड़ोसियों के ऊपर चिंता छाई रहती है कि हम न केवल उन मुसीबतों से पीड़ित होते हैं जो वास्तव में हम पर पड़ती रहती है, बल्कि उन सब से जिनसे हमारी बुद्धि हमें बताती है कि हमें डरने की आवश्यकता है, ठीक है ना। क्यों हम अपने मुसीबतों से केवल पीड़ित नहीं रहते थे, मनुष्य पर ऐसी स्थिति आए तो सारे मनुष्य पीड़ित होने लगे। देखिए कोरोना आया एक बार, ठीक है, सारे मनुष्य इससे पीड़ित प्रभावित हो गए, लेकिन सोचिए जानवरों का रोग कितना ज़्यादा आता हो, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है मनुष्य पर जितना कि उन पर रोग आने से पड़ा, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो है पूर्व विचार कह रहे हैं लेखक कि अवॉइड फिजिकल disaster at the cost of worry and general lack of joy। ठीक है, वो बता रहे हैं कि नहीं, मेरा जो पूर्व विचार के है उसके कारण जो निरोधक भावनाएं उत्पन्न होती है वे हमें चिंता न सामान्य खुशी की कीमत पर शारीरिक आपत्ति से बचाती है, वह हमें शारीरिक आपत्तियों से बचाती है। मैं नहीं समझता हूँ, कहता लेगा कि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं समझता हूँ, थिंक दैट द लर्नेड मेन ऑफ माई acquaintance even when they enjoy a secure income are as happy as the mic that comes from their tablets while is erudite gentleman sword। कहते कि मैं नहीं समझ सकता हूँ तो मेरे जो परिचित विद्वान लोग हैं वे निश्चित आय भी भोग रहे होंगे और इतनी सुखी होते हैं जितना कि वे चूहे जो उनकी मेज से रोटी के टुकड़े खा रहा होता है, लेकिन विद्वान लोग ऊँघ रहे होते हैं। ध्यान समझिए लेखक क्या कर रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, उनको भी तो ये समझना चाहिए, वैसे सोए हुए रहते हैं जैसे उनके मेज से कोई चूहा रोटी चुरा कर खा रहा हो। अब वे ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं। ऊँघ रहे हैं मतलब क्या, सो रहे हैं। सो रहे हैं, ठीक है, जबकि विद्वान लोग ऊँघ रहे होते हैं। इसी कारण इस विषय में मेरा जो विचार है वो बिल्कुल भी उन्नति नहीं हुई है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि इन दिस रिस्पेक्ट देयर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। मेरा जो विचार है इनसे बिल्कुल अलग होता है। 5 नंबर में क्या लिख रहे हैं लेखक, वे मानवता के पूरे चैप्टर में वे मानवता को बता रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोगों का जीवन यहाँ तक आया, ठीक है ना। 5 में लिख रहे हैं कि एज टू दिस ब्रेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट और
the matter is otherwise. I remember reading an account of some lines who were taken to a move showing the successful डिफ्रेडेशंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे कि जहाँ तक कि मनोरंजन विविधता का प्रश्न है, जहाँ तक भाई खुशी का प्रश्न है, मनोरंजन का प्रश्न है, ठीक है ना, तो बात इसके विपरीत है। ठीक है, बात इसके क्या है? विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है ना। तो मुझे याद है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सेम लाइन्स, मुझे याद है मैंने कुछ शेरों को, सेम लाइन्स मैंने कहा शेर, मैंने कुछ शेरों को जंगली शेरों की सफलता पूर्वक लूटपाट करते हुए की फिल्में दिखाई जाने वाली एक वर्णन को पढ़ा था। कह रहे कि एक शेरों को जो जंगली शेरों की सफलतापूर्वक लूटपाट कर रहे थे, आज शोइंग इन सक्सेसफुल। मैंने उस फिल्म को, मूवी को हमने देखा था। ठीक है, डिफ्रेडेशंस ऑफ लाइन्स इन ए वाइल्ड स्टेट। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ा था। बट नॉन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेस्टिका। कहा तरह की, परंतु इसका दृश्य में ना उन शेरों में से कुछ भी आनंद ना आया था। मैंने देखा था लेकिन कुछ भी मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है ना, नॉट ओनली म्यूजिक, ठीक है, एंड पोएट्री एंड साइंस बट, बोले कि एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड alcohol afford no pleasure to animals। क्या कर रहे हैं? कह रहे कि पशुओं को न केवल संगीत, कविता, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, शराब से भी कुछ आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी बुद्धि के कारण, ठीक है ना, कह रहे कि उससे आनंद नहीं मिलता, इसलिए और इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर certainly innovate us to get a much greater variety to enjoyment। ठीक है ना, इसलिए अपने बुद्धि के कारण हम निस्संदेह मनोरंजन को उससे अधिक विविधता का आनंद ले सकते, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम अपनी बुद्धि से इनका आनंद ले सकते हैं। देन इज ओपन टू एनिमल्स बट वी हैव परचेस्ड दिस advantage at the expense of a much greater library to boredom। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो इनका पता नहीं। ठीक है, जितना कि पशुओं को उपलब्ध है, पशुओं को बहुत सारे अपने मन, उनको संसार की कोई भी चीज़, फुटबॉल हुआ, ये सब सारी चीज़ के बारे में पता नहीं, परंतु ये इसका लाभ हमें कहीं अब अधिक नीरस होने की प्रवृत्ति कीमत पर खरीदा है। कहते कि क्या किया जाए, जितना कि पशुओं को उपलब्ध है परंतु यह लाभ हमें कहीं अधिक नीरस होने की प्रवृत्ति की कीमत पर खरीदा है, हमें मिला है। ठीक है ना, 6 नंबर में बता रहे हैं कि बट आई शैल, कह रहे कि बट आई शैल be told that it is neither numbers not multiplicity of pleasures that make the glory of man। परंतु मुझसे कहा जाएगा कि मनुष्यों का गौरव न तो संख्या न उसके आनंदों के कारण है। भाई मनुष्य गौरव किस कारण से? लेखक कह रहे हैं कि यदि मुझसे कहा जाए तो मैं कहूँगा मनुष्यों के गौरव न तो उसके संख्या से है और न ही उसके आनंदों के कारण है, या तो इट इज इंटेलिजेंटल एंड मोरल क्वालिटीज। मनुष्यों का जो गौरव है उसके बुद्धि, उसके गुणों के कारण है। इट इज ऑब्जर्व्स दैट वी नो
more than animals do, and it is common to consider this one of our advantage। कदर कि यह सुस्पष्ट है कि हम पशुओं से अधिक जानते हैं। ये तो हमें पता है भाई कि हम पशुओं से अधिक ज्ञानी हैं, अधिक जानते हैं, और सजाते यह एक श्रेष्ठता मानी भी जाती है, ठीक है ना, कि वेदर इट इज इन फैक्ट्स एंड एडवांटेज, मानी भी जाती है, मे बी डाउटेड, मानी जाती है, परंतु बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट distinguish as from the words। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात है जो हमें पशुओं से अलग बनाती है। हमारे और पशुओं के बीच में एक तो बात है भाई जो हमें उन पशुओं से अलग बनाती है, उन पशुओं से हमें अलग रूप में रखती है। आते हैं हम लोग 7 8 कितना है अभी, 9 10 13 है, ठीक है ना, 6 हो गया है, ठीक है, 13 है, ठीक है। चले 7 को समझते हैं। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? The answer is easy. Robbins speaking early Robin to date where men give an elderly men and old age fashions। अरे क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण बना दिया है। लेखक क्या कह रहे हैं कि क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति अधिक नैतिकपूर्ण बना दिया है। इसका उत्तर क्या है, ऐसे इसका आसान उत्तर क्या है, सरल उत्तर क्या है, ये जी करिए रोबिन बात किया जाए। रोबिन मतलब क्या, द इंग्लिश नोट ऑफ अमेरिकन स्पेसिस, मतलब अंग्रेजी ना कि अमेरिका की प्रजाति। रोबिन की मतलब अमेरिका की प्रजाति नहीं, ठीक है ना। अरे बूढ़े रोबिन को चोंच मार मार कर जान से मार डालते हैं। कहानी है भाई, क्योंकि मनुष्य यानी बूढ़े आदमी को बुढ़ापे का पेंशन देता है, ठीक है। यानी बात किया जाए पशु पक्षियों में तो जो उसमें बूढ़ा हो जाता है उसे चोंच मार मार कर वे मार देते हैं, जबकि हम लोगों में बूढ़े व्यक्ति को पेंशन दिया जाता है। ये किस बात में अलग है पशुओं से, ये तो बता दें। वह नहीं देखेगा कि मतलब आप किस परिस्थिति में, आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा पशु, लेकिन मनुष्य भावनाओं को समझेगा। वास्तव में तो उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। विथिन द हेड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर दैन आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इस समूह में हम एक दूसरे के प्रति पशुओं की कई प्रजातियों की अपेक्षा अधिक मैत्रीपूर्ण होते हैं जब हम एक साथ समूह में होते हैं। बट इट इज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड ही हर्ड इन स्पिट ऑफ ऑल दिस हैज बीन डन बाय मोरल्स एंड रिलीजन्स टीचर्स, ठीक है ना। परंतु जो कुछ भी उपदेशक और धार्मिक गुरुओं ने किया, गुरुओं का मतलब टीचर्स, जो रिलीजन गुरु थे उन्हें रिलीजन टीचर्स बोलते हैं, जो रिलीजन टीचर धार्मिक गुरुओं ने किया, उसके बावजूद समूह के बाहर जो है उनके प्रति हमारी भावनाएं ऐसे ही हिंसक रही। और emotions are as fractious as those of my any animals, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। हमारी भावनाएं भी आज उसी तरह की है, उसके प्रति हमारी भावनाएं ऐसे ही हिंसक रही है जैसे कि किसी भी पशु प्रजाति, और हमारी बुद्धि उन्हें इतने अवसर देने योग्य बनाती है। इट इज मे होप्ड और थॉट नॉट वेरी
confidently that the more human attitude, जो कि सबसे अधिक हिंसक पशु को भी नहीं दिया जाता। यह आशा की जा सकती है कि यदि बड़े विश्वास के साथ नहीं की will not time to prepare, but so far omens are not very propositions। यदि बड़ी आशा के साथ में नहीं की गई जाए तो सुकून जो है ना बहुत अनुकूल नहीं हो, दैट इज वेरी प्रिपोजिशन। यानी लेखक इस वाले से माध्यम से बताए कि हम ग्रुप में तो एक साथ ठीक रहते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप के बाहर जाते हैं किसी अन्य व्यक्तियों से तो हमारा व्यवहार पशुओं के भांति होने लगता है। ठीक है। 8 नंबर में लिखते हैं कि ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इज माइंड इन considering what ideas have done most to help mankind। इस बात पर विचार करने से पूर्व कि किन विचारों से मानव जाति को सर्वाधिक सहायता की, हमें इन विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। किन तत्वों को? दैट आइडियाज वी shall we consider me be broadly divided into 2 kinds। जिन विचारों से हमारा संबंध है उन्हें मोटे तौर पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से भाई? तो दोज दैट कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निकल एंड, कहते वे तो ज्ञान और तकनीक में सहायक है। ठीक है। ज्ञान और नॉलेजेबल एंड टेक्निकल में सहायक है। एंड दोज दैट आर कंसिडर्ड विथ इन्वॉल्व्स द पॉलिटिक्स। ठीक है ना, जिसका संबंध है नैतिकता और राजतंत्र से है। पॉलिटिक्स में राजतंत्र। ठीक है ना। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निकल। अब पहले मैं उन पर चर्चा करूंगा, अब फिर संबंध ज्ञान और तकनीक से बात करूंगा। चलिए अगला लाइन में वो क्या कर रहे हैं 9 नंबर में कि पहले किस पर चर्चा होगा, तो उसी पर चर्चा होगा। चलिए करते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप वी आर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री। कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और कठिन उपाय इतिहास के जो उदय से पूर्व किए गए थे, मैं उस पर चर्चा करूंगा। एट वी स्टेज लैंग्वेज बिगिन टू नॉट नो बट वी मे बी pretty cotton that it began to vary gradually। फिर भाषा किसी अवस्था में आरंभ हुई, भाषा तो किसी अवस्था में आरंभ हुई होगी, इसका मुझे पता नहीं, लेखक बोल रहे हैं। बट यानी परंतु हमें काफ़ी विश्वास है कि यह धीरे धीरे आरंभ हुई होगी। भाषा जो है मानव जाति ने धीरे धीरे सीखी होगी, बोलना धीरे धीरे सीखा होगा, एक नहीं बोले होंगे। Without it would have been very difficult to and on from generation to generation the inventions and discoveries that we gradually made। कहते था इसके बिना जो आविष्कार एवं खोज धीरे धीरे हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और इसी तरह धीरे धीरे मानव जाति का विकास हुआ होगा, मानव का भाषा का विकास हुआ होगा। ठीक है ना। 10 नंबर में क्या कर रहे हैं कि ऑर्थर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम बिफोर और आफ्टर टू बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। वाज द अनसिटीजन्स ऑफ फायर। एक बड़ा पग जो भाषा से आरंभ होने से पूर्व या पश्चात लिया गया था, वह था आग का उपयोग। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मस्त यहाँ पर बताए हैं, अनसिटीजन ऑफ फायर, उन्होंने आग का उपयोग करना सीखा होगा। ठीक है ना। कहते मेरे अनुमान है, आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड वेस्ट एंड वाइल्ड और अनसेंस्टोर्स स्टेप but the warmth must have been found agreeable।
कहते थे कि उन्होंने आग का प्रयोग करना सीखा। अब मुझे मेरा अनुमान है कि पहले पहल आग का प्रयोग मुख्यतः जंगल पशुओं को दूर करने के लिए किया गया होगा। कहते हैं सबसे पहले आग का प्रयोग उन्होंने जंगल के पशुओं को भगाने के लिए किए गए होंगे। हाँ, जब हमारे पूर्वज सोते थे, बता रहे कि जब हमारे पूर्वज जो थे सोते थे, परंतु गर्माहट की मुहाफिक आई होगी उस आग से। कहते हैं प्रेजेंस ऑन ऑफ ऑक्सीजन ए शेल्ड ऑफ स्कोलेट ऑफ throwing to meat into the fire, but when it was taken out it found to be much better and so the long history of cocker vegan। ठीक है, आयु किसी अवसर पर किसी बच्चे को मांस आग में फेंकने पर डांट नहीं पड़ी होगी, परंतु जब उसे बाहर निकाला गया होगा तो वह अधिक स्वादिष्ट लगा। मान लीजिए कि आग है, कोई बच्चा होगा उस समय मांस को आग में फेंक दिया, जैसे हम लोग कहानी जानते हैं ना कि आग जंगल में आग लगी थी, मांस पक गया था, खाने को दिक्कत हो गया था, जिसके कारण उसी मांस को, आग में जला हुआ मांस को खाना जो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। और इसी प्रकार पक्का काला का लंबा इतिहास आरंभ हुआ। इसी प्रकार उस समय से यह मान हो जाती है जो खाना बनाना सीखा, खाने बनाने की जो प्रथा है शुरू हो गई। ठीक है ना, 3 और बचा है बस। 11 नंबर में कह रहे हैं कि द taming of domestic animal especially the cow and the sheep must have made life much pleasanter and more secure। वह कह रहे हैं 11 नंबर में कि घरेलू पशुओं जो विशेषकर गाय और भेड़ के सिखाने से जीवन अधिक आनंदमय एवं सुरक्षित बन गया होगा। ठीक है ना, some anthropologists have an attached theory that the entirely of domestic animal was not foreign what the people attempt to tame whatever animals their religion taught them of worship। ठीक है, वह कह रहे हैं कि कुछ मानव वैज्ञानिकों ने आकर्षक धारणा की होगी, पशुओं की उपयोगिता को पहले अनुमान लगा होगा कि भाई पशुओं को केवल खाने के लिए नहीं है बल्कि इनका पालन भी करना चाहिए, इससे हमें लाभ भी है। परंतु लोगों ने पशुओं का पालने का प्रयास किया और इन्होंने पशुओं का पालने का प्रयास किया जिसका उनका धर्म उन्हें उपासना करने की शिक्षा देता है, जिसे आज हम लोग मानते हैं। हो सकता है कि गाय को बचाने के लिए गाय को माता कहा गया होगा। लेखक बता रहे हैं कि द ट्रेविस दैट worshipped lions and crocodiles dead out while those or whom the cow or the sheep was a sacrificed animals propose I like to theory and in the absence of evidence for or against it is I feel to liability to pay with it। कह रहे कि जनजातियों को जो सिंहों और जो मगरमच्छ थे क्रोकोडाइल्स उन्होंने की पूजा करते थे, धीरे धीरे वह समाप्त हो गए और उनकी गाय या भेड़ पवित्र पशु बन गए। और पहले वह सिंह का पूजा करते थे, क्रोकोडाइल्स की पूजा करते, बाद में धीरे धीरे समाप्त हो गए। जैसे जैसे बुद्धि उनकी वृद्धि हुई, समृद्धि बढ़ती गई, फिर बाद में गाय को भेड़ को पूजा करने लगे। मुझे यह मत अच्छा लगता है और इससे विरुद्ध कोई परिणाम ना होने के कारण मुझे इसका प्रयोग करना भी मतलब स्वतंत्रता है। मैंने लेखक कह रहे कि मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने पशुओं का पालन करना शुरू किया। ठीक है ना, चलिए 2 और बचा है, बस हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। कह रहे हैं कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द domestication of animals was inversions of agriculture which were introduced bloodthirsty or barricades into the religion that lasted to many centuries of freely raids tended to involve human sacrifice and confucianism। क्या कर रहे हैं लेखक? कह रहे हैं कि पशुपालन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी उनके लिए कृषि का आविष्कार। उन्होंने कृषि का आविष्कार सीखा, एग्रीकल्चर को सीखा। ठीक है ना, चाहे इससे धर्म में
कोई खून की प्यासी प्रथा चली आ रही हो, शताब्दी से चला आ रहा हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ को छोड़कर वह कृषि को सीखे, ठीक है ना। इसके कारण उनके बीच में जो है लगाव भी हुआ, एक साथ मिलकर ग्रुप कृषि करने का प्रथा भी चालू हुआ उनसे, ठीक है ना। और उर्वरकता अनुष्ठान जो मानवबलि को नरभक्षण सम्मिलित होने लगे और मूलक तब तक अन्न के पैदा होने में सहायक न होने लगे तब तक उससे बच्चों के खून की दावत ना करने दिया जाए, ठीक है ना। और ऐसे में अन्न को सबसे मतलब उसमें शुद्ध मान लिया गया और उनमें बच्चों को जो है ए सिमिलर बताया गया कि मोलिसेस वुड नॉट टू कॉर्न ऑफ ग्रे अनलेस ही वॉज अलाउड टू फेच ऑन द ब्लड ऑफ चाइल्ड। बच्चों को ये खून वाला जो भोजन उससे दूर रखा गया, उन्हें पहले अन्न का भोजन कराया गया, ये उनमें एक प्रथा चलती। A similar option was advocated by the evangelists of Manchester in the early days, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इन सारे चीज़ को हुआ समझ लिया और उद्योगवाद के रूप में आरंभिक दिनों में मैनचेस्टर को इन सब चीज़ों के साथ में मैनचेस्टर के साथ इन्वेंजस्टरियलिज्म को उन्होंने सम्मान दिया, मत दिया, ठीक है, अपनाया। और वे वेन दे कीप 6 years old चाइल्ड, तो 6 वर्ष के बच्चे थे, ऐसे वर्किंग देल्स टू 14 hours a day, ठीक है ना। उन्होंने 6 वर्ष के बच्चों को ऐसे परिस्थिति में 14 घंटे काम पर लगाए रखते थे। 6 वर्ष के बच्चे थे, उन्हें ऐसे परिस्थिति में 14 घंटे काम पर आए जिसमें उन्हें उसमें से अधिकतम मर जाते थे। यानी कम ही उम्र में बच्चों से बहुत ज़्यादा काम कराते रहते थे, जिससे बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा काम कराया जाए, ठीक है ना, 14 घंटे काम कराए थे, क्या होगा, बड़े लोग नहीं जी पाएंगे, छोटे के तो बातें हटा दीजिए, ठीक है ना। तो अब पता चला कि नहीं, ये सही नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिला कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट गेन विल ग्रो एंड कॉटन गोड्स कैन बी manufactured without being water read by the blood of infants, ठीक है। उन्होंने शिशुओं के खून से सींचे बिना अन्न उग जाए, अरे कि मुझे मरना ना पड़े, इससे आसान क्या होगा, सूती सामान बन जाएगा और बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ खून खराबा किए सारी चीज़ निकल जाएगा। अन्न के संबंध में खोज में 1000 वर्ष लग गए थे लगभग उनको अन्न को खोज में। इंक्रीज द गेन ऑफ डिस्कवरी टू 1000 of years, 1000 वर्ष लगभग लगे। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स अर्ली एंड सेंचुरी सो फ्रेश देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और सूती के समान हुआ मुश्किलों से इसके सामना किए और इन्हें संसार को इसका प्रमाण देने में, उन्नति संसार को आगे बढ़ाने में एक लंबा समय लग गया, ठीक है ना। और इस चैप्टर का यह अंतिम लाइन है, अंतिम पैराग्राफ है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रेस्टोरिक इन्वर्शंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वाज इंडेडेड क्वालिटीज ऑफ हिस्ट्री। कि इतिहास में इस पूर्व का महान आविष्कार लिखने की कला नहीं थी। उस समय इन लोगों को लिखने की कला नहीं थी, तो ये सारे चीज़ को हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो उन्होंने लिख कर रखे हुए थे, ठीक है ना। उन्हें पता नहीं था कि लिखना क्या है, ठीक है ना। जो निस्संदेह इतिहास की पूर्व अपेक्षा थी, इतिहास के लिए हमारे सबसे मतलब कहा जाए तो बहुत ही मतलब बेकार बात है जिन्हें नहीं लिख सके हम। फिर बोलने की बात किया जाए तो राइटिंग लाइक्स स्पीच डेवलपमेंट grounded in the form of pictures dedicates of convey a message। देखिए उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वो फ़ोटो ले सके, लिख सके, लेकिन जो उनके गुफाओं में जो दीवारों पर फोटो मिलता है, पिक्चर मिलता है, उन पिक्चरों से हमें पता लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इट वॉज फॉर ओल्ड स्पीच, जो उनके पुराने स्पीच कैसे होंगे, बट फॉर्म पिक्चर ऑफ सैम्बल राइटिंग एंड देंस टू द elephants was a very slow evolution in chain, the last step was never taken, ठीक है ना।
और धीरे धीरे वे अक्षरों को जानना शुरू किए, पहचानना शुरू किए। धीरे धीरे उनकी सभ्यता जो है विकसित होती गई और चीन और अंत में आते होते चीन में अंतिम उपाय कभी नहीं किया गया और अंत में वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीख लिए और आज वही मनुष्य आज हम लोग उन्हीं का ये बदला हुआ रूप है लेखक बताते हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा था इनका जो ये चैप्टर था, पूरा चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इससे आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट लाइव क्लास में होगा, ठीक है ना। मिला लीजिएगा आप लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में।